हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। तो अभी आप नोट डाउन करोगे मेरे साथ? हाँ। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है। ये सब लॉग में एक्चुअली पता होना चाहिए, सिर्फ आपको पता होएगा शायद, पर एक बार सिर्फ याद दिलाने के लिए मैं लिख देता हूँ सब। इसका मतलब पता है ना, डॉट का? यस। हाँ, यस। तो 11th-12th में मल्टीप्लिकेशन के लिए मोस्टली डॉट ही यूज करते हैं। कोई भी डाउट हुआ अनम्यूट करके पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बी है। ये तो पता ही होगा, a raised to 0 is 1, anything raised to 0 will be 1। 1। अगर a raised to p by q कुछ है तो इसका मतलब होता है a raised to p और सिर्फ q रूट। जिसके a raised to 3/2 है तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ a क्यूब। ठीक है, तो ये ठीक है, ये लिख रहे हो आप? यस। यस। हो जाने के बाद बता यस। दो। सिक्स वाली का क्या मतलब है? सिक्स वाले का मतलब है कोई भी नंबर रेस टू 0 हमेशा 1 होएगा, कोई डाउट ही नहीं हो सकता। जीरो नहीं हो सकता, 0 रेस टू 0 इज अनडिफाइंड, उसका कुछ पता नहीं है, पर अदरवाइज एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। हो गया तो बताना। ये ए है, थोड़ा गंदा लिखा है पर ए है। तो सबका हो गया? कोई बाकी है तो बता दो। ठीक है, शायद सबका हो गया, फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा इंटरवल्स का है,
ये पता होना चाहिए। एक्चुअली ये बेसिक्स ऑफ मैथ्स है, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने के पहले ये सब पता होना चाहिए। अभी ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, तो जैसे ऐसे बोलेंगे x बिलोंग्स टू a टू b। ये जो ऐसे ब्रैकेट्स होते हैं ना, दो टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, नीचे वाले के बारे में। अभी हाँ, तो इसका मतलब होता है कि a और b इंक्लूडेड नहीं है, मतलब a लेस देन x लेस देन b, x इज नॉट इक्वल टू a और b, इन दोनों के बीच का सिर्फ। तो ये अपने लाइन पे कैसे दिखेगा, नंबर लाइन पता है ना आपको? यस। तो ये a और b है, तो ये रहेगा पूरा, ये x इधर लाया करेगा, पर a और b इंक्लूडेड नहीं है, तो उसके लिए हमारा साइन ऐसा है, नॉट इंक्लूडेड मतलब। ठीक है, तो ये एक टाइप ऑफ इंटरवल है। दूसरा है क्लोज्ड इंटरवल। इसमें ऐसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू a। सब लोग म्यूट कर दो। हाँ ठीक है, तो a बिलोंग्स टू, मतलब इसमें a लाइज बिटवीन a एंड b, बट इट इज ऑल्सो इक्वल टू a एंड b, तो इसलिए हमने एक डैश और डाला है नीचे। तो इसका मतलब नंबर लाइन पे ये होता है a और b, और सेम ये पूरा इंक्लूडेड है, पर a और b भी है, तो हम ऐसे डॉट्स डालते हैं उसके लिए कि ये पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है। अभी और एक टाइप है, ये एक्चुअली नहीं लिखा तो भी चलेगा, पर सेमी ओपन क्लोज्ड, x बिलोंग्स टू a ओपन b क्लोज। तो इसका मतलब यही है, मतलब ये तो वेरिएशन है अपने, a और b के बीच में लाई करता है, पर इट इज ऑल्सो इक्वल टू b, नॉट इक्वल टू a। तो इसमें वही मतलब बनाने की जरूरत तो नहीं है वैसे, पर a b बस इसमें ऐसे आएगा, इसमें ऐसे आएगा, और इसमें ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और एक टाइप है जिसमें a क्लोज रहेगा, b ओपन रहेगा, तो उसमें क्या आएगा, ये ऐसे आएगा। ये सब समझने की बात है, मतलब ये नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, पर समझ लो अभी बस, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है तो चलेगा। ठीक है, तो नोट डाउन करना है, जल्दी से कर लो। और ये नीचे वाले को हम बोलेंगे सेमी क्लोज्ड ओपन। ये सब टाइप्स किधर भी पूछने नहीं वाले, ये सिर्फ समझने के लिए है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम में आएगा तो तुमको सॉल्व करना आना चाहिए। तो कर लो नोट, होने के बाद फिर डन डाल दो। कुछ समझा नहीं हैंड राइटिंग में तो पूछ लेना। और किधर भी कुछ भी डाउट होएगा तो बिंदास अनम्यूट करके पूछ लेना।
इसका मतलब ना समझे, कुछ भी डाउट हो तो पूछना, बाद में इसका कोई डाउट रहना नहीं चाहिए पर, क्योंकि ये सब जगह यूज होता है। सर हाँ, लास्ट वाला क्या है? C-O और 0? उसे बोलते हैं सेमी क्लोज्ड ओपन। मैंने वो लिखा नहीं पूरा, ओके सर। वो लिखूं क्या? आई अंडरस्टूड। ओके। कोई तो छोड़ गया, कौन था वो? मैम ने बोला अटेंडेंस लेना है, अभी कौन छोड़ के गया? बेबी। नहीं, बेबी तो है। सारा छोड़ के गई है शायद। हाँ। उसको बोल दो नेटवर्क इशू आएगा तो वो वापस ज्वाइन कर ले। ठीक है, क्लियर कर दूं? हो गया सबका लिख के? या ओके, ठीक है, तो अभी हम लॉग स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक चैप्टर है, इजी चैप्टर है, कोई टेंशन नहीं है इसमें, एकदम चिल वे में कर लेंगे हम। तो अभी अगर मैंने लिखा n इक्वल्स टू a रेज टू x, तो इसका मतलब पता है सबको? ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? पता है किसको? ठीक है, तो इससे बोलते हैं बेस, और इससे बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो अभी इसमें एक रिलेशन फॉर्म करने के लिए अगर हमने दोनों साइड लॉग लिया, तो हमें मिलता है log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। ये फॉर्म होता है जिसमें x एक्सपोनेंट हुआ हमारा और a बेस हुआ। एक्चुअली जब हम log लेते हैं तो ये ऐसे होता है कि log बोथ साइड्स टू बेस b, तो फिर हमें ऐसा मिलता है log n टू द बेस b। और फिर एक्चुअली ये छोड़ो, ये बाद में समझ जाएगा। इन शॉर्ट मैं यही बताना चाहता हूँ कि log n टू द बेस a इज इक्वल टू x, ये फॉर्म रहता है। और अगर मैंने बोला कि इसको कन्वर्ट करो लॉग में तो ये होएगा, इसको कन्वर्ट करो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए तो सीधा n इक्वल्स टू a रेज टू x। तो अगर किसने तुम्हें ये फॉर्म दिया है और बोला कि कन्वर्ट करो, तो ये जो n दिख रहा है इसके जगह पे जो रहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दो, नीचे जो है वो इधर लिख दो दूसरे साइड इक्वल टू के दूसरे साइड पे, और ये जो अकेला बैठा है जिसके साथ लॉग नहीं है वो तुम्हारा एक्सपोनेंट होएगा, वो ऊपर लिख देना पावर में। ठीक है, एक्सपोनेंट कुछ नहीं, पावर, पावर भी बोल सकते हैं इजियर समझने के लिए। ठीक है,
तो ये नोट डाउन कर लो फटाफट, ये तो कुछ नहीं है। सबको स्क्वायर्स आते हैं क्या? स्क्वायर, क्यूब? Yes, sir. ठीक है, तो लॉग के लिए ये इंपॉर्टेंट है और जनरली मैथ्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि अभी 3⁴ क्या होता है? Hello. हाँ, 81. राइट, 81। तो ये सब थोड़ा पता होना चाहिए, ये कुछ नहीं, प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है, ये लिख लिया? Yes. किसने नहीं लिखा है तो वो बता दो, पर वैसे भी ये रिकॉर्ड हो रहा है तो कुछ चिंता नहीं है वैसे, पर नोट डाउन कर लो ताकि याद रहे सबको। ठीक है, तो ठीक है। तो अभी जैसे कि मैंने लिखा, थोड़ा एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। 2⁸ इक्वल टू 256, तो इसको लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे? और अगर मैंने बोला log a to the base 3 is equal to 2, तो फिर a का वैल्यू निकालो। ये क्या रहेगा मेरे को बता दो। इसको लॉग फॉर्म में लिखो और इसमें a निकालो। A is equals to 6. नहीं नहीं नहीं, Sorry, 9. हाँ बराबर। Is it 9? The तो first one is log क्या? A to first one या log 2 256 is equal to 8. हाँ ठीक है, पर अभी ये देखो, आपने बोला log 2 256, so how should I know where I should write 256 and where I should write 2? So you have to say log 256 to the base 2. तो अगर log a to the base b, अगर ये लिखना है तो बोलेंगे हम log a to the base b। तो इधर log 256 to the base 2 is equal to 8, ऐसे लिखेंगे इसको। और बोलने के लिए log a to the base b। सो यू आर राइट, बट ये ऐसे बोलना है। एंड इधर तो सिंपल है, a is equal to 3⁵2 विच इज इक्वल टू 9। तो जिसने भी वो आंसर दिया वो बराबर था। सबको समझ गया ये? तो अभी इसके वैल्यूज निकालना, मतलब ये तो ऐसे ही एग्जाम्पल है थोड़ा सा फुटेंग आने के लिए, बट log 27 टू द बेस 3 क्या आएगा? ये नहीं आएगा तो भी चलेगा, मेरे को सिर्फ देखना है आपको कितना आता है। 3. वेरी गुड। 2 मिनट ट्राई करो सब, फिर मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो 27 इज 3 क्यूब, ये सबको पता है। तो 3 क्यूब टू द बेस 3 है, तो इसका आंसर 3 होगा। और वैसे भी अभी हमको पता है कि
इससे एक्सपोनेंट पता चल गया तो आंसर होना वो है। बाद में एक फॉर्मूला भी आएगा, उससे भी समझ जाएगा ये, और अभी के लिए इतना ठीक है। और ठीक है, अभी ये थोड़ा एक फंडा है, ये याद रखना, log 1 to any base b is equal to 0। ये लिख लो स्टार मार के, log 1 is always 0। और इधर देखो, log is only defined when a is not 0 and b is not 0 और 1। क्योंकि अभी हमने पढ़ा log 1 to any base is 0, तो ये सब लिख लो अभी के लिए, ये समझ जाएगा। मैं बताता हूँ, ये होने के बाद बता दो, मैं क्लियर करता हूँ। अच्छे से समझ कर लिख लो, कोई भी डाउट हो पूछ लो। ये वाला जो है ना, इसमें ये भी लिख लो log 256 टू द बेस 2, या फिर इधर लिख लो log a टू द बेस b, ताकि पता रहेगा कैसे बोलने का है। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है, तुमको जैसे समझ में आएगा वैसे लिखो। हो गया तो बताना बस। ठीक है, सबका हो गया शायद, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, तो अभी थोड़े फॉर्मूले टाइप है, फॉर्मूला का प्लॉरल है फॉर्मूले, तो अभी थोड़े फॉर्मूले लिख देते हैं। ये देखो, log a to the base b, log a to the base b is equal to log a by log b। ठीक है, अभी log ab मतलब a into b या a क्रॉस b इज इक्वल टू log a प्लस log b। ठीक है, अभी इधर कोई भी बेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, तो अभी आगे जाके हम लोग बेसिस इतना नहीं लिखते, वो आपको पता चल जाएगा आगे बढ़ते बढ़ते। पर वैसे log a बाय b इज इक्वल टू log a माइनस log b। कोई भी बेस हो फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये बेसिस सब सेम रहेंगे, इधर बेस इधर बेस इधर बेस सेम रहेंगे, कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता हमें। 4 log a रेस टू n, इधर कोई भी बेस b हो, इज इक्वल टू n
टाइम्स log a टू द बेस b, ये मल्टीप्लिकेशन में उतर आता है। तो ये ऐसे याद रखना, ये जो है ये ऊपर से इधर नीचे उतर आएगा। ये एक फॉर्मूला है जो यूज काफी होता है सम सॉल्व करने में। अभी मैं आपको इसका डेरिवेशन भी बता देता हूँ। डेरिवेशन मतलब ये कैसे आता है। तो log a रेस टू n है ना, बेस नहीं लिख रहा हूं मैं वापस, log a इंटू a कितनी बार है, n टाइम्स। अभी हमने पढ़ा ऊपर log ab इज इक्वल टू log a प्लस log b। तो log, अभी इसको a मान लो, इस पूरे को b मान लो, तो इट विल बी log a प्लस log ऑफ दिस। तो इन शॉर्ट मैं इधर आपको लिख देता हूं, ये देखो log a b c d, ऐसा कितना भी हो ये हमेशा एडिशन में आ जाएगा, log a प्लस log b प्लस log c। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, ये भी काफी यूज होता है, एकदम बेसिक फॉर्मूला है। तो हम ये यूज करेंगे इधर। देखो log a इंटू ए रेस टू एन का मतलब पता है ना सबको, a इंटू ए n टाइम्स आएगा। तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये कैसे ऐसे हो जाएगा ऊपर का फॉर्मूला यूज करके, और ये एडिशन कितनी बार होएगा, n टाइम्स। सही है कि नहीं। और अगर ये पूरा n टाइम्स हुआ तो अभी ये तो पता होएगा सबको, a प्लस ए n टाइम्स है, तो ये क्या होएगा, n इंटू ए। जैसे 1 + 1 + 1 अगर हमने 3 बार लिया तो इट इज 3 इंटू 1 विच इज 3, राइट। तो वैसे ही ये n इंटू log a हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमारा फॉर्मूला ये आता है, ये वाला 4। ठीक है, इसका सिर्फ मैंने डेरिवेशन बता दिया, ये वैसे समझने के लिए। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं समझाएगा तो पूछ लो अभी। जो लोग मेरे साथ में लिख रहे हैं जब मैं लिख रहा हूँ, उनको समझ रहा है ना पूरा। Yes. ठीक है, सबका हो गया। डन तो दिख रहा है मुझे। चार ही लोग का है। पांच। अम्बरीन कुछ डाउट है। No, sir. ठीक है, छह लोग का आ गया है, बाकी तीन, बाकी दो। आगे बढ़ू, लिख लो।
विवेक का नहीं आया है। और रंजीत का नहीं आया है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे मैंने लिखा log a टू द बेस b, तो अभी मैंने बोला कि a 0 नहीं हो सकता और b 0 नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता। तो अभी मैं बता देता हूँ, log 0 टू एनी बेस b, वो फर्क नहीं पड़ता, इज -∞। अभी अब भी नहीं समझेगा ये सब, पर log x टेंडिंग टू 0 मतलब x अप्रोचिंग 0, तो इट टेंड्स टू -∞। ये लिख लो, सिर्फ पता होना चाहिए कि log 0 इज -∞। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, ये जो लिखा है ना टेंडिंग टू, ये सब बाद में समझ जाएगा, पर अभी के लिए ये ऐसे इक्वल टू लिख दो। और log 1 0 है, ये मैंने आपको अभी लिख के दिया है। तो log a टू द बेस b में दिस इज इक्वल टू log a बाय log b, मैंने आपको ये बोला। तो इसमें अगर log b 1 हो गया तो log 1 0 हो गया। log 1 0 हो गया, तो अभी हमको पता है हमारे पास कोई रैशनल नंबर है m बाय n, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता ना कभी भी, नहीं तो फिर ये इन्फिनिटी चले जाता है, पूरा डिफाइंड ही नहीं होता है। Yes. ये समझ रहे हैं ना सबको? Yes. Yes. ठीक है, Yes. ठीक। हाँ, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखो, log 1 0 होता है, log a टू द बेस b में log a बाय log b होता है। अगर b 1 हो गया तो log 1 0 होएगा, पूरा मेरा log a बाय b इंफिनिटी चले जाएगा, जो डिफाइंड नहीं होता है। तो log a बाय b में a कभी 0 नहीं हो सकता और b कभी 0 नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता। तो ये लिख लो फटाफट। और एक चीज है, तो ये पॉइंट नंबर 1, ये भी है, log a बाय b में a टू द बेस b में a और b दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। a और b दोनों पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, नेगेटिव हुआ तो भी डिफाइंड नहीं है log। तो log के काफी नखरे, पर ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 और 1 नहीं हो सकता, और ये दोनों पॉजिटिव ही होने चाहिए। तो -1 -2 ये सब नहीं चलेगा, तो ये लिख लो। ज्यादा कुछ है नहीं लिखने को, फटाफट लिख लो। लिख लिया सबने? हाँ। ठीक है,
चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये रिकॉर्डिंग मैं वैसे भी भेजने वाला हूँ, मैम ने बोला है वो सबको अवेलेबल करने वाली है, पर तो भी लिख लो अभी पूरा। ठीक है, तो फॉर्मूले कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। कितने हुए थे अपने? 4-5 कुछ हुए थे ना, तो वो नंबर डाल देना। पर अभी देखो, रेसिप्रोकल का मतलब पता है ना, तो ये फॉर्मूला है। अभी ये सिंपल है, ये कैसे आया है? log a टू द बेस b क्या होता है? log a बाय log b, और इधर कोई भी कॉमन बेस होता है, मोस्टली 10 होता है। हाँ, ये भी याद रखो, log का बेस मोस्टली 10 होता है जब स्पेसिफाई नहीं करते हैं, और बाकी एक ई करके आता है, पर वो बाद में पता चल जाएगा। मोस्टली 10 होता है, पर वो लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो अभी मैंने फॉर्मूला में लिखा 1 बाय log a टू द बेस b, तो दिस इज 1 बाय log a बाय log b। ठीक है, और ये पता है क्या सबको कि अभी log b जो है ये ऊपर जाएगा? ये सीखा है सबने। Yes. हाँ. Yes, sir. 1/3/2 है, तो 2 ऊपर जाएगा, और ये कुछ नहीं 2/3 होता है। Yes. ठीक है, तो फिर ये log b बाय log a हो गया, जो हो जाता है log b टू द बेस से। ये समझा? ये मैं बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला जो है ये कैसे आया, इसका पूरा मतलब इधर से आता है। ये सब आपको थोड़ी देर में समझ जाएगा, मतलब कैसे होता है, क्यों। पर अभी स्टार्टिंग में आपको चैप्टर के बाद सब इजी लगेगा, अभी सिर्फ समझाने में थोड़ा समझ लो ये सब। ये समझा होएगा तो फिर आगे का भी लिखता हूं मैं। ये देखो, a रेस टू log b टू द बेस c। अभी ये ठीक है, ये एकदम समझाने में थोड़ा टफ है, पर a रेस टू log b टू द बेस c, ये पूरा ब्रैकेट में, जैसे कि अभी a स्क्वायर होता है ना, वैसे ही 2 के जगह log b टू द बेस c है। तो इसमें a और b इंटरचेंजेबल होते हैं, मतलब a और b की जगह चेंज कर सकते हैं हम, वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी ये समझा क्या सबको? जिसको नहीं समझा अभी बताओ। मुझे नहीं समझा। ठीक है, आपका नाम क्या है? बेबी। ठीक है, हाँ। तो ये देखो, अभी आपको ये पता है ए स्क्वायर कैसे होता है, ए क्यूब कैसे होता है? तो इधर 3 के जगह 2 के जगह मैंने लिख दिया log b टू द बेस c, तो मुझे मिला a रेस टू log b टू द बेस c। ये समझा मैंने क्यों लिखा ये? हेलो, समझा? हाँ. हाँ, तो अभी इसमें ये देखो, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये ऐसे डिफाइन किया है मैंने। अभी आपको सम्स भी ऐसे मिलेंगे, तो ये लिखने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि इसमें a और b जो है इसकी जगह हम बदल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इसमें a और b बदलने के बाद हमें क्या मिलेगा? b रेस टू log a टू द बेस c। अब समझा? हाँ. हाँ, तो इसमें वही a और b की पोजीशन चेंज हो सकती है, ये याद रखो। ओके. ठीक है, तो ऐसे ही हम अभी ये इसका वैल्यू बताओ मुझे सब लोग, इसका वैल्यू क्या आएगा? n के टर्म्स में आएगा, वो बताओ मुझे। सब लोग ट्राई करो।
ओके, तो मैम आई है अभी। इसका वैल्यू कोई बता सकता है मुझे? इसका नहीं आए तो मैं समझाता हूँ फिर। n raised to log a log a to the base a. राइट, पर अब ओके, मैं ये ठीक है, ये मैं बता देता हूँ अभी। ठीक है, वो बराबर है, ये लिख लो। मैं इरेज करके और लिखता हूँ थोड़ा। लिख के हो गया तो सिर्फ डन डाल दो। तीन लोग का हो गया है। चार, पाँच, छ, दो लोग बाकी है। चलो, काफी टाइम हो गया। ठीक है, मैं ये क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, ये भी एक फॉर्मूला है, ये लिख लो। log a to the base a is always 1। ऑब्वियसली इधर वापस वो रूल्स वैलिड है, a 0 नहीं हो सकता, a 1 नहीं हो सकता, नहीं तो फिर अनडिफाइंड होएगा, और a नेगेटिव नहीं हो सकता। पर log of any number to the base of its own number to its, और बेस अगर सेम नंबर है, log a to the base is 1। a नेगेटिव नहीं हो सकता, a 1 नहीं हो सकता है, a 0 नहीं हो सकता। और ये बहुत लॉजिकल चीज है, क्योंकि मैंने अभी बोला log a to the base b is log a by log b। तो अगर a और b सेम हो गए तो इसको क्या बोलेंगे, log a बाय, इसके जगह a आ जाएगा ना, log a बाय log a क्या आएगा, सेम एज x बाय x, कट हो गया, 1 आ जाएगा, वैसे ही ये 1 आ जाएगा। तो अगर मैंने वो अभी क्वेश्चन दिया था ना, a रेस टू log a टू द बेस, a रेस टू log n टू द बेस a, ये अभी गुंजन ने बोला था कि दिस इज n रेस टू log a टू द बेस a। तो आगे क्या आंसर आएगा n के टर्म्स में? क्या? n raised to 1 means n. वेरी गुड। तो ये देखो, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इजी इजी। ये एकदम बेसिक है, फंडे क्लियर है, तो ये होना ही है। ठीक है, ये लिख लो। फिर वैसे फॉर्मूले तो हो गए हैं, फिर हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। लिख के हो गया? ये तो कुछ नहीं है, 2 लाइन है।
Hello. नमस्ते. How are you? Hi. How are you? हाँ क्या? जी मेरी क्लास चल रही है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो अभी मैं ये बता देता हूँ. अभी अगर मेरे पास ऐसा कुछ है, x इक्वल्स टू a रेज टू n, तो एक मेथड ऑफ सॉल्विंग है जिसमें हम log दोनों साइड लेते हैं, और इसमें जनरली कुछ बेस होता है. बेस b, ये मोस्टली 10 होता है, या फिर अगर क्वेश्चन कुछ और डिमांड करता है तो कुछ और होता है. ठीक है, और ये बता देता हूं मैं कि log a टू द बेस e, इसको ln a लिखते हैं. तो e कुछ नहीं होता है, एक सेकंड. हाँ, तो e कुछ नहीं होता है. e एक नंबर होता है, इसका वैल्यू अराउंड 2.7 कुछ होता है. पर एक सेकंड, e का वैल्यू चेक कर ले दो. हाँ, 2.7 ही होता है. तो e का वैल्यू होता है 2.7, और ये बहुत जगह काम आता है. मैथ्स में आपको बहुत जगह ये मिलेगा. तो ये अभी ही लिख लो कि log एनीथिंग टू द बेस e, इसको हम ln लिखते हैं, जिसको ln बोलेंगे. तो ln a, ये लिख लो, ये अभी लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ये मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स है. ये इधर तक, और फिर ये इंपॉर्टेंट है, इन्फो है, सिर्फ लिख लो. फिर हम आगे बढ़ते हैं. लिख के हो गया तो बता देना. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ लो, नहीं तो म्यूट रखो, क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत रहता है. ठीक है, तो अभी किसी को ये जानना है क्या, ये प्रूफ कैसे आता है. एक सेकंड, चैट में क्या डाला है, डन. ठीक है, हाँ, किसी को ये जानना है ये प्रूफ आता कैसे है, प्रूफ डेरिवेशन, ये एग्जैक्टली आया कैसे. तो अगर ये मैं बता देता हूँ जल्दी. हम इसको x लेते हैं, जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है.
इसको इसको x लिया, उसके बाद हम लॉग लेते हैं दोनों साइड्स, दोनों साइड लॉग लिया तो ये बनता है log x, ये ऐसे आएगा, ठीक है। ये a की पावर है और इधर बेस कोई भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, चाहिए तो 10 लिख लो, मैं आगे नहीं लिखूंगा पर ये 10 लिख लो चाहिए तो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर आगे log x इक्वल्स टू, ये जो पावर है मैंने क्या बोला था, इस पावर को इमेजिन करो ये नीचे आ गया, इधर ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, log b टू द बेस c इनटू log a हो गया। ये समझ रहा है सबको? कोई भी स्टेप ना समझे तभी रोक लो। अभी log b टू द बेस c क्या बोला मैंने, log b बाय log c इनटू log a, ये समझा? अभी मैंने इसको लिखा log b इनटू log a बाय log c, ठीक है। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लीकेशन है मैं कैसे भी लिख लूं, सेम ही रहना है। अभी इधर से मैं इधर लिख रहा हूं, दिस इज log b इंटू log a टू द बेस c, बराबर। तो ये हो गया, अभी दिस इज log a टू द बेस c इंटू log b, ये पूरा ब्रैकेट में लिख लो। तो अभी क्या पता है मैंने, ये है, ये तो इधर भी जा सकता है इसके पावर में, क्या फर्क पड़ेगा इसको, ये सर्कल में भर दो, log b रेज टू log a टू द बेस c, सही है कि नहीं, ये समझा? Yes. तो अभी इधर से मैं ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है, तो मेरे को आया है ये log x इक्वल्स टू log b रेज टू log a टू द बेस c। अभी ये देखो, ये पूरा log रेज टू नहीं है, log अलग है और ये पूरा अलग है, log ऑफ ये। तो अभी मैंने ये दोनों log जो है इसको हटा दिया, बोल सकते हैं कि एंटी लॉग, एंटी मतलब निकालना, एंटी मतलब ऑपोजिट, तो एंटी लॉग बोथ साइड्स। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अभी समझने के लिए लिख रहा हूं मैं। तो निकाल दिया तो मुझे आ गया x इज इक्वल टू बी रेज टू log a टू द बेस c, पर इधर मैंने ये भी लिखा है, ये तो स्टार्टिंग से ही था, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू log ये a रेज टू log b टू द बेस c। तो फिर मेरा प्रूव हो गया ना, वो जो फॉर्मूला था गंदा वाला जो पहले समझ में नहीं आया, अभी समझ में आ गया कैसे आया। Yes. तो मैंने a और b इंटरचेंज क्यों किए, क्योंकि हमें पता है कि ये सेम ही होता है। तो अभी ये लिख लो, ये अगर स्टेप मतलब पूरा ही लिख लो, मैं सिर्फ थोड़ा इजी करने के लिए ये ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसी ऑर्डर है, ठीक है। स्टार्टिंग से लिखो, सिर्फ इधर कंफ्यूज ना हो तो इसलिए लिख लिया मैंने, ये लिख दो। कोई डाउट आए तो पूछ लेना, डरना मत बिल्कुल।
हुआ तो डाल डाल दो, और डाउट हो तो पूछ लो अभी। ऐसे एग्जाम में लॉग बहुत कम आएगा, पर बाकी का मैथ्स आगे का पढ़ने के लिए लॉग इम्पोर्टेंट है, तो लॉग समझना इम्पोर्टेंट है। तो फॉर्मूले याद नहीं रहे अभी तो भी चलेगा, पर समझ लो जो भी मैं कर रहा हूँ। उसमें कुछ भी डाउट है पूछ लो। वैसे बायो क्लास कब है आप सबका, मतलब 5 लोग का? 5:15 अच्छा ठीक है, तो मैं एक दो सम कराता हूँ फिर छोड़ देता हूँ, फिर अगली बार करेंगे। और किसको फास्ट लग रहा है क्या कि मैं फास्ट जा रहा हूँ या ऐसा कुछ? No. ठीक है, समझ रहे सब? Yes. ठीक है। ये लिख के हो गया तो बताओ, 2 सम करते हैं इजी, और फिर अगली बार और करेंगे। हो गया क्या? तीन ही लोग का हुआ है, रुकता हूँ मैं, लिखो। पांच लोगों का हुआ है।
आगे बढ़ो, नहीं हुआ तो डाल दो कि 2 मिनट से ऐसा कुछ टाइम लग रहा है तो ठीक है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। ठीक है, तो अभी एक सम ये करो, 3 raised to log 5 to the base 7 माइनस 5 raised to log 3 to the base 7 का वैल्यू बताओ, और log 27 to the base 81 का वैल्यू बताओ, और log 100 to the base 10 का वैल्यू बताओ। बस ये 3 करते हैं आज, फिर मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि बायो क्लास है, और फिर आगे। आंसर आ जाए तो मुझे प्राइवेटली बता दो, क्योंकि बाकी सबको भी ट्राई करने दो। आंसर उनको मत बताओ अभी, प्राइवेट मैसेज करो। पहले का आंसर आएगा सबको? जिसको पहले का आंसर आया है मुझे मैसेज कर दो। गुंजन अब आगे का करो। बाकी लोग पहला आंसर नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। किसको आया?
ठीक है, मैं पहला बताता हूँ अभी, सिर्फ पहला बताता हूँ, बाकी सब फिर भी ट्राई करो। बायो वाले छोड़ के गए क्या सब? नहीं, अभी हूँ मैं। ठीक है, तो ये देखो पहला वाला बहुत सिंपल है। ये देखो 3 raised to log 5 to the base 7 माइनस क्या है, मैंने बोला ना ये 5 और 3 इंटरचेंज हो सकता है, तो क्या आएगा 3 raised to log 5 to the base 7। अभी ये क्या है, ये और ये टर्म पूरा सेम ही है ना, इसको ले लो, x ले लो, इस पूरे टर्म को x लिख दो, ये पूरा टर्म भी x ही है, x माइनस एक्स 0 ही होना है, आंसर फर्स्ट वाले का 0 है। ये समझा सबको? लिख लो ये और बाकी के ट्राई करो। नहीं दीपचंद, सेकंड वाले का 3 नहीं है। सेकंड वाला ट्राई कर लिया कि सबने? सेकंड वाले के पहले थर्ड वाला फिर भी इजी है, थर्ड वाला कर लो फिर सेकंड कर लो, जैसी मर्जी। जो अभी स्टार्ट करा है थर्ड वाला पहले कर लो। करूँ क्या डिस्कस? थर्ड वाला किसी को आया? अनम्यूट करके बोल दो। ठीक है, मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो हमें पता है कि 100 इज 10 स्क्वायर, ये पता है ना सबको, 100 इज 10 स्क्वायर। तो अगर 100 इज 10 स्क्वायर, तो अभी मैंने बोला इसको बाहर लाओ, पटक दो, बाहर लाके पटका तो ये ऐसे हो गया 2 इंटू लॉग दिस। अभी हमें पता है लॉग ए टू द बेस से क्या होता है, 1 होता है ना, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 क्या होता है 2। ये अपना आंसर है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ लो। अभी अगर ये समझा ना तो सेकंड वाला भी आ जाना चाहिए। 2 मिनट देता हूँ, ट्राई करो, नहीं तो फिर डिस्कस करता हूँ। हिंट दूं क्या? ये 27 और 81 को हाँ 3 के टर्म्स में लिखो, 27 और 81 को 3 के टर्म्स में लिखो, पावर्स में।
और एक हिंट देता हूँ, मैंने फॉर्मूला लिखवाया है log a to the base b is log a by log b, वो भी लिखो, देखो सॉल्व हो जाएगा आराम से। जो भी फॉर्मूले दिया है उसका यूज करके ही करना है, और कुछ नहीं है इसमें। किसी का हुआ तो बता दो, किसी को फर्स्ट या थर्ड क्वेश्चन नहीं समझा है तो बता दो, कुछ भी नहीं समझ रहे तो बता दो, अभी समझा दूंगा। और किसी को बाद में भी कुछ डाउट रहे तो मुझे मैसेज कर देना, मैं चैट पे समझा दूंगा। सेकेंड वन नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे हो रहा है ये। देखो, ये जो है ना log 27 to the base 81, इसको लिखो log 27 by log 81। मैंने बोला बेस कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा हमें। तो अभी 27 क्या है, 3 क्यूब, ये पता है सबको, मैंने अभी पूछा था आपसे पहले थोड़ी देर बाद। लॉग, एक सेकेंड, log 81 क्या है, log 3 to the base 4, सॉरी log 3 raised to 4। अभी ये समझा, तो अभी वापस ये बाहर लाओ, इधर, ये भी इधर, बाहर लाके पटक दो, ऊपर कुछ नहीं रहना चाहिए, बाहर लाओ नीचे लाओ, 3 इंटू log 3 हो गया ये। बेस का फर्क नहीं पड़ता है, ये मैं वापस वापस बता रहा हूँ क्योंकि बाद में कंफ्यूज हो जाओगे कि बेस किधर गया। बेस का फर्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ भी लिख दो, 10 लिख दो, log 3। अभी क्योंकि ये 3 इंटू लॉग 3 बाय 4 इंटू लॉग 3 है, मल्टीप्लीकेशन में ना, तो फिर हम कट कर सकते हैं इससे, तो अपना आंसर आ जाता है 3/4 या 0.75। 3/4 ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी ये याद रखना कि ऐसे नहीं कर सकते, log 27 बाय log 81, ऐसे नहीं कि ये ऐसे होगा 1/3, ऐसे सीधा नहीं काट सकते क्योंकि ये लॉग के अंदर है, ये पूरा एक चीज है। तो काटना है तो हमें ऐसे 3 और 4 को बाहर लाके फिर काटना पड़ेगा, तो इसीलिए 3/4 है हमारा आंसर, ये अलग है। पर ये गलती से मत करना, ये नोट डाउन कर लो चाहिए तो, और ऐसे क्रॉस डाल दो ऊपर। तो ये 3 क्वेश्चन थे, ये नोट डाउन कर लो, और फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। वापस ये वीक में मैं लेक्चर लूंगा, उसका मैं ग्रुप पे बता दूंगा, तो अभी फिर और क्वेश्चंस करेंगे। और पीसीबी वालों को ज़्यादा क्वेश्चंस का कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि उनका सिर्फ फिजिक्स में थोड़ा यूज होएगा लॉग, पर नहीं तो मैथ्स वालों को तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो एटलीस्ट मैथ्स वाले सब आ जाओ, फिजिक्स वाले स्टार्टिंग में आओ, मैं बता दूंगा, बायो वाले मैं बता दूंगा फिर कब चाहिए तो छोड़ सकते हो, पर वैसे लिख लो क्वेश्चंस, और फिर हो जाने के बाद छोड़ सकते हो, चलेगा। अभी किसी को नहीं समझा तो पूछ लो अभी।
और पीसीबी वाले ऐसा मत सोचना कि मैथ्स में नहीं बैठना है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं मैथ्स के वो करने पड़ेंगे। ये तुम अपने दोस्तों को बता दो, अभी बहुत सारे लोग नहीं है, पर क्योंकि मैथ्स के स्टार्टिंग के चैप्टर्स फिजिक्स में बहुत यूज होते हैं, तो उनको बैठना तो पड़ेगा ही। ठीक है गुंजन, हो गया तो फिर आप छोड़ सकते हो। जिसका भी लिख के हो गया है, कोई डाउट नहीं है छोड़ दो, कोई डाउट है तो रुको। और मैथ्स वाले को तो कोई क्लास नहीं है बायो की, तो डाउट है पूछो। कोई दूसरा डाउट हो मैथ्स का, कुछ भी डाउट हो पूछ लो। एग्जाम का डाउट है, मैथ्स का डाउट है, कुछ भी डाउट है।